Good evening, my lovely students. How are you all? So, after a long duration of time, I'm again back with a new topic of science, with a very new topic, with और I must say कि बहुत important topic है board point of view से. तो आज हमारा topic रहेगा sexual reproduction in flower. ठीक है? So let's begin. तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर. ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द फ्लावर. तो व्हाट आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द फ्लावर. तो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन से होते हैं? व्हाट आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. फ्लावर के जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं वो कौन से होते हैं? हाँ जी, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप. मेल पार्ट होता है आपका एंथर और फीमेल पार्ट होता है आपका पिस्टल. ठीक है. व्हाट आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर? स्टेमन्स एंड पिस्टल. जो एंथर है वो स्टेमन का ही पार्ट होता है. ठीक है, और पिस्टल में आ जाते हैं आपके स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी. तो दीज टू आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर, स्टेमन एंड पिस्टल. उसके बाद आ जाता है यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर. द फ्लावर्स दैट कंटेन आइदर स्टेमन्स और पिस्टल. देखो, यूनिसेक्सुअल फ्लावर कौन से होते हैं? जिसमें या तो स्टेमन हो या पिस्टल हो. मतलब कि या तो इट कंटेन्स मेल पार्ट और इट कंटेन्स फीमेल पार्ट. दोनों में से कोई एक पार्ट होगा तो दैट फ्लावर इज कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर. एग्जांपल्स इसके आ जाएंगे पपाया एंड वाटरमेलन. और अपोजिट अगर हम जाएं कि वो फ्लावर दैट कंटेन्स बोथ स्टेमन्स एंड पिस्टल, जिसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स होंगे, उनको हम बोलेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर. एग्जांपल आ जाएगा हिबिस्कस एंड मस्टर्ड. तो दोबारा रिपीट कर रही हूँ, दोज फ्लावर विच कंटेन आइदर स्टेमन और पिस्टल, मतलब या तो उनमें मेल पार्ट होगा या फीमेल पार्ट होगा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, पपाया एंड वाटरमेलन. और वो फ्लावर विच कंटेन्स बोथ मेल एंड फीमेल, दैट मीन्स स्टेमन और पिस्टल दोनों उनके अंदर होंगे, उनको हम बोलेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर. एग्जांपल हिबिस्कस एंड मस्टर्ड. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट है आपका यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर. अगेन हम कर चुके हैं. ये सब एग्जांपल्स हैं, आपको पिक्चर्स दिखाई जा रही है ताकि आपको पहचान हो जाए. ठीक है, ये आपका वाटरमेलन है. ओके, नेक्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. प्लांट्स की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. A seed is formed when the male gamete present in the pollen grain fuses with the female gamete in the ovule. देखो, जो मेल गैमेट है वो है पोलन ग्रेन्स. ठीक है, और जो फीमेल है वो है ओव्यूल. तो सीड कब बनता है? जब मेल गैमेट, मतलब कि पोलन ग्रेन फ्यूज करता है किसके साथ? ओव्यूल के साथ. और ये ओव्यूल कहाँ है? ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में. ओव्यूल यहाँ पर है और पोलन ग्रेन्स जो है वो यहाँ पर आएंगे. देखो, पोलन जो है वो दूसरे फ्लावर से यहाँ पे आएंगे. यहाँ पे ये स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी. ठीक है, तो इसके साथ जाकर ये फ्यूज करेंगे. दिस हैपेंस इन 2 स्टेप्स, पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन. तो पहला स्टेप हमारा रहेगा पॉलिनेशन. पॉलिनेशन क्या स्टेप है? कि जब पोलन ग्रेन्स फ्यूजेस विद द, या हम कह सकते हैं कि जब पोलन ग्रेन्स इसके अपर पार्ट के ऊपर आएंगे, चिपकेंगे, तो वो हो जाता है पॉलिनेशन. और फर्टिलाइजेशन कब होता है? कि आफ्टर पॉलिनेशन, जब ये पोलन ग्रेन्स जो है वो यहाँ पे आएंगे थ्रू पोलन ट्यूब. यहाँ पे पोलन ट्यूब बन जाएगी. तो यहाँ पे जब वो आएंगे तो यहाँ पर ओव्यूल है. ठीक है, फीमेल गैमेट, ओव्यूल जो है वो फीमेल गैमेट है और यहाँ पर आकर वो फ्यूज होगा, उसको हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन. ठीक है, तो 2 स्टेप्स होते हैं हमारे पास, पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन. सबसे पहले हम बात करेंगे पॉलिनेशन की. द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा. एंथर जो मेल पार्ट है वहां से पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होना. द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ अ स्टेमन टू स्टिग्मा ऑफ अ कार्पल इज कॉल्ड पॉलिनेशन. ठीक है, कि पोलन ग्रेन्स जब ट्रांसफर हो गए, देखो यहाँ फिगर से हम देखते हैं कि ये पोलन ग्रेन्स जो है ये इस इंसेक्ट के हेल्प से इसके ऊपर आ रहे हैं, स्टिग्मा के ऊपर. तो ये ट्रांसफर हो रहा है, दैट इज कॉल्ड पॉलिनेशन. पोलन ग्रेन्स ये ट्रांसफर कैसे होंगे एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर? थ्रू विंड, हवा से हो सकते हैं, वाटर से हो सकते हैं और एनिमल से हो सकते हैं. पॉलिनेशन भी हमारे पास 2 तरह का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन. अब ये सेल्फ पॉलिनेशन क्या है? व्हेन द पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंथर
टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। मतलब कहने का कि सेम फ्लावर में अगर दोनों चीजें, तो अभी हमने पढ़ा कि वो बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा। तो जब पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं एंथर से स्टिग्मा, और फूल एक ही है ऑफ द सेम फ्लावर, ठीक है, सेम फ्लावर में अगर ये ट्रांसफर होता है देन इट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। और अगर ये दूसरे फ्लावर में होता है when the pollen grains are transferred to the stigma of another flower on the same plant or the flower of other of the same kind is called cross pollination। मतलब फिर रिपीट कर रही हूँ कि अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो उसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन होगा, क्योंकि मेल पार्ट भी उसी में ही है और फीमेल पार्ट भी उसी में ही है। लेकिन अगर दो फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल हैं और वहां पे पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। मतलब दो फूल का आपस में, दो फ्लावर्स का आपस में क्रॉस हो गया, ठीक है, तो ये आपका हो गया पॉलिनेशन। ये देखो, अब ये एजेंट्स बता रखे हैं पॉलिनेशन की, विंड, वाटर, एनिमल्स। हवा से हो सकता है, ठीक है, हवा से कौन से वाले प्लांट्स, कौन से वाले फ्लावर्स में पॉलिनेशन होगा, जो लाइट वेट होंगे, ठीक है। वाटर से जैसे कोकोनट हो गया, वो वाटर से होता है। एनिमल्स जैसे कोई इंसेक्ट है, ठीक है, जो हनी बीज वगैरह होती हैं, वो अट्रैक्ट होती हैं फूल के कलरफुल पेटल से, ठीक है, तो उनका नेक्टर सक करती हैं और उसके बाद वो दूसरे फ्लावर पे बैठती हैं, तो वो भी एक एजेंट है पॉलिनेशन का, ठीक है। नेक्स्ट इज योर सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ मतलब, आई एम रिपीटिंग अगेन, सेल्फ पॉलिनेशन मीन्स कि बाइसेक्सुअल फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है मतलब कि एंथर भी वही है और जो फीमेल पार्ट है वो भी वही है, ठीक है। तो एक ही फूल के ऊपर पॉलिनेशन हो रही है, वो सेल्फ है। और दो फूल हैं एक ही प्रजाति के, एक ही स्पीसीज के, एक ही टाइप के, लेकिन फ्लावर दो हैं अलग अलग, ठीक है। वो फ्लावर एक ही प्लांट पे भी हो सकते हैं और अलग अलग प्लांट्स पे भी हो सकते हैं, वो होता है आपका क्रॉस पॉलिनेशन। मतलब ये होगा आपका यूनिसेक्सुअल फ्लावर पे हमेशा, ये होगा आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर पे हमेशा। उसके बाद है पॉलिनेशन, ये फिर एक बार दोबारा से रिपीट हो जाएगा रिवीजन के, ये एंथर है, ये स्टिग्मा है। तो ये जो देखो ये सिंगल फ्लावर है ना, सिंगल फ्लावर है मतलब ये कौन सा हुआ, सेल्फ पॉलिनेशन। एक ही फूल पे वही, उसी पे एंथर है और उसी पे ही स्टिग्मा है, तो ये है सेल्फ पॉलिनेशन। और ये है आपका क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि दो अलग अलग फ्लावर हो गए, इसका मेल पार्ट, इसका फीमेल पार्ट, ठीक है, ये मेल हो गया, ये फीमेल हो गया, तो ये हो गया आपका क्रॉस पॉलिनेशन। क्लियर। नेक्स्ट जो पॉलिनेशन के बाद का स्टेप है वो होता है फर्टिलाइजेशन। मेल गैमेट, अब क्या, अब तक क्या हुआ था कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो स्टिग्मा पे आ गए, ठीक है। अब मेल गैमेट आल्सो मूव्स डाउन विद द पोलन ट्यूब। अब ये जो मेल गैमेट थे जिनको हमने पोलन ग्रेन बोला, वो इस ट्यूब के सहारे पे, ये जो येलो सी दिख रही है, इस ट्यूब के सहारे पे वो नीचे आएंगे, ठीक है। और वो ट्यूब क्या कहलाएगी, पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब क्यों कहलाई, क्योंकि पोलन ग्रेन्स ने बनाई तो वो पोलन ट्यूब हो गई। द पोलन ट्यूब एंटर्स द ओव्यूल इन द ओवेरी। अब ओवेरी है, ये ओवेरी के अंदर छोटे छोटे ओव्यूल्स हैं, उनके अंदर पोलन ग्रेन्स आ गए। टिप ऑफ द पोलन ट्यूब बर्स्ट ओपन एंड मेल गैमेट्स कम आउट ऑफ द पोलन ट्यूब। अब ये टिप जो है यहाँ से ये फट जाएगी और जो पोलन ग्रेन्स हैं वो सारे यहाँ आकर और क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे। मतलब मेल प्लस फीमेल ये फ्यूज करेंगे, फ्यूज करके ये क्या बनाएंगे, यस दे विल फॉर्म जाइगोट। The male gamete of the pollen grain combines with the female gamete in the ovule and forms zygote. In this way the process of fertilization occur. तो अब fertilization हो गई, मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो स्टेप्स होते हैं हमारे पास, पॉलिनेशन, ठीक है, और उसके बाद में हो जाता है आपका फर्टिलाइजेशन। एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन मीन्स कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, दे विल फॉर्म जाइगोट, ठीक है। तो अब जो ये क्या, ये कैमोट्रोपिज्म है। कैमोट्रोपिज्म का क्या मतलब है कि अभी आपको बताया कि जब पोलन ग्रेन्स पोलन ट्यूब के सहारे नीचे आते हैं तो ये पोलन ट्यूब तभी बनती है जब पोलन ग्रेन्स यहाँ पे आते हैं। तो इसका मतलब एक केमिकल रिलीज होता है, फ्लावर के अंदर एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम बोलेंगे कैमोट्रोपिज्म, ठीक है। ये कैमोट्रोपिज्म एक प्रोसेस है, जैसे हमने लाइव उसमें हॉर्मोन्स वाले चैप्टर में किया था अपना फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, ठीक है। उसी तरह से कैमोट्रोपिज्म है जो हॉर्मोन्स केमिकल रिलीज होते हैं कि जो पोलन ट्यूब जो बन रही है वो पोलन ट्यूब का बनना, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ कैमोट्रोपिज्म, ठीक है। थैंक यू।